हेलो एवरीवन। मैं आर्थराइटिस इन्फेक्टेड हूँ। मुझे आर्थराइटिस हुआ है और जब तक मुझे आर्थराइटिस हुआ नहीं था उससे पहले तक मुझे ये भरोसा ही नहीं था कि एक यंग इंसान जो इतना ज्यादा एक्टिव रहे, जिमिंग रेगुलर रहे, उसके साथ ऐसा कुछ बीमारी हो सकता है। आर्थराइटिस यूजुअली हमारा कंसेप्शन रहता है जो एजेड इंसान रहते हैं, जिनका एज मोर देन 50 हो गया, या फिर मान लो जो एक्सेसिव वेट है जिसका, या फिर ऐसा रहता है जो एक्टिव नहीं रहते हैं, एक्सेसिव वेट है, उनका होता है अर्थराइटिस। लेकिन ये एक पूरी गलत बात है। आज मैं बात करूंगा मेरा अर्थराइटिस का जो जर्नी है, वो मैंने कैसे तय किया, कैसे इनिशिएट हुआ, उसको मैंने कैसे ट्रीट किया, और अभी मैं कैसे बिना मेडिसिन का। ट्रस्ट में अभी मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ सिवाय आयुर्वेद का। एक दो मेडिसिन ले रहा हूँ, वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा ही लेता हूँ मैं, और उससे मुझे मतलब पूरा सॉल्यूशन छुटकारा मिल चुका है। मैं अभी एलोपैथी का कोई भी मेडिसिन नहीं लेता हूँ। हाँ, इनिशियली मैंने लिया। सो मैं ये जर्नी को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पहले जो मेरा इनिशिएट हुआ, ठीक है, उसको मैंने कैसे ट्रीटमेंट किया, क्या चीजें अप्रोच किया, क्या मेरा गलतियां थी जो मैंने अप्रोच किया, कैसे मेरा सिम्टम्स थे। उसके बाद दूसरा, जब मुझे एक्चुअल ट्रीटमेंट मिला, और तीसरा, जब मैं ये मेडिसिन को कैसे छोड़ा, एलोपैथी मेडिसिन को कैसे छोड़ा। ये 3 चीजों में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहला चीज, कैसे कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो देखो, मुझे अभी आज का जो डेट है, आज का डेट है आपका 23 अक्टूबर, सॉरी 23 सितंबर। सो मेरा जो अर्थराइटिस है, ये इनिशियली मुझे लगा नहीं था अर्थराइटिस है। तो मेरा पहले से मैं बताऊंगा पेन कैसे स्टार्ट हुआ। तब मुझे ये नहीं पता था कि मुझे अर्थराइटिस, ठीक है। मेरा पेन पहले कैसे स्टार्ट हुआ और कब हुआ। सबसे पहले मेरा हुआ नवंबर, अक्टूबर, अक्टूबर 2022। अक्टूबर 2022 मतलब लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का इसी टाइम था, जो अराउंड 23, अभी 23 सितंबर है। तो लास्ट ईयर अराउंड 23 अक्टूबर के आसपास, या फिर 20 अक्टूबर के आसपास, मेरा जो ये मिड बैक है ना, मिड बैक, अपर मिड बैक, ठीक है। आपका जो ये मेरा गर्दन हो गया, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला इसका पीछे वाला पोर्शन, मतलब ये जगह मेरा बैक है, जो स्पाइन है ना, स्पाइन है ना, स्पाइन का ये जगह, ठीक है। तो मेरा इस जगह में ना पेन स्टार्ट हुआ, और वो पेन बहुत ही ज्यादा था। सो इनिशियली मैं एक्चुअली रेगुलर जिम का, ठीक है, मैं कंटिन्यूअस 6 महीने से कंटिन्यूअस जिम करता था। मेरा डाइट भी बहुत ही मतलब जैसे हाई प्रोटीन डाइट रहता था, जिसमें मैं एग्स लेता था, और एग एग के साथ चिकन भी मेरा डेली रहता था। बॉयलर चिकन रहता था, बॉयलर एग रहता था। एक दिन दिन में कम से कम 7-8 रहता था बॉयलर एग, और चिकन दिन में अराउंड 300 से 400 ग्राम रहता था। मैं चावल वगैरह खाता नहीं था। सो जिम भी करता था, मेरा बॉडी भी बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा था। 6 महीना हुआ था, बॉडी भी बहुत अच्छा डेवलप हो रहा था। अचानक अराउंड 20 टू 23 अक्टूबर के आसपास, 2022 2023 अराउंड अक्टूबर एंड वीक में बताऊंगा, 2022 का अक्टूबर एंड में मेरा मिड बैक में पेन स्टार्ट हुआ। ठीक है, स्पाइन ऐसा लग रहा था कि मतलब स्पाइन का जो जगह है ना, वो सूज गया है, और दर्द। तो मुझे लगा कि मैं, क्योंकि मैं रेगुलर जिम करता था और हेवी लिफ्टिंग भी करता था, तो मुझे लगा कि शायद मेरा हेवी लिफ्टिंग की वजह से कहीं पे थोड़ा बहुत इंजरी हुआ है, इसी वजह से मेरा ये पेन स्टार्ट हुआ। तो मैं वो समझ के मैं उसको ध्यान नहीं दे रहा था। मैं कंटिन्यू अपना जिम करते जाता था। दर्द होता था लेकिन फिर भी उसमें जिम करता था। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू हुआ अराउंड अक्टूबर, अक्टूबर का एंड में स्टार्ट हुआ था पेन। अराउंड नवंबर का फर्स्ट वीक में भी मैं, मुझे पेन जैसे बढ़ते जा रहा, हर दिन बढ़ते जा रहा था पेन। सिर्फ ये मिड बैक में ही जो पेन था वो हर दिन बढ़ते जा रहा था। तो अराउंड अक्टूबर नवंबर फर्स्ट वीक के एंड तक बहुत ज्यादा पेन स्टार्ट हो गया,
और तब मुझे इवेंचुअली पेन किलर लेना पड़ा। उसके बाद मुझे आज भी याद है 10 नवंबर को मेरा जो नी है, घुटना है, घुटना स्वेलिंग हो गया। तो स्वेलिंग कैसे स्टार्ट हुआ? मैं दोपहर को ही थोड़ा टाइटनेस फील कर रहा था कि थोड़ा सा जैसे घुटना जो है वो थोड़ा फूल रहा है। ठीक है। सो मैं जिम गया। मुझे लगा कि अच्छा चलो शायद ऐसे ही कुछ, क्योंकि देखो अभी तक मुझे अर्थराइटिस जो चीज है ये दिमाग में आया ही नहीं। मुझे लग रहा है कि जिम का इंजरी था, जो बैक में पेन हो रहा था, और ये बैक का पेन बहुत ज्यादा होने लगा था। सो पेन किलर भी मैं लेने लगा था, लेकिन स्ट्रेचिंग वगैरह भी कर रहा था, ठीक नहीं हो रहा था। तो राउंड स्टार्ट हुआ था ये पेन 2022 का अक्टूबर एंड में, और अभी मैं नवंबर 10 तारीख का बात कर रहा हूँ, जिस दिन मेरा नी स्वेलिंग होना स्टार्ट हुआ, दोपहर को थोड़ा सा फूलना स्टार्ट हुआ। मैं जिम गया, जिम से आया, आके रात तक तो मतलब ऐसा हो गया कि मैं घुटना बेंड नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपना घुटना जो है, घुटना पैर का घुटना है जो है नी, वो बेंड कर ही नहीं पा रहा हूँ एकदम। इतना ज्यादा उसमें पानी जम गया, ऊपर का पोर्शन, नी का जो ऊपर का पोर्शन है उसमें मेरा पानी जम गया। ठीक है। अब मैं क्या करूं? देखो, मैं दिखाता हूँ मेरा जो नी है, ये वाला पोर्शन, यहाँ का ये वाला पोर्शन में पानी जम गया। ठीक है। ये बाहर वाला पोर्शन जो है, बाहर वाला पोर्शन, ये मेरा राइट नी है। मेरा सिर्फ एक ही नी इफेक्टेड था, सबसे पहले मेरा एक ही नी इफेक्टेड था। और मेरा एक ही नी इफेक्टेड है, दूसरा नी इफेक्टेड नहीं। सो इस नी के ये वाला जो साइड है ना, यहाँ पे पानी, जबकि ये पूरा फूल गया। और फूलने की वजह से मैं इसको बेंड नहीं कर पा रहा था, इसको बस ऐसे ही रखना पड़ता था। ऐसे बेंड नहीं कर पाता, ऐसे बेंड करता था लगता है ये फट के बाहर। इतना ज्यादा ये स्वेलिंग हो गया, स्वेलिंग, अब पानी जम गया। दर्द वगैरह नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा था, दर्द नहीं था, सिर्फ मैं बेंड नहीं कर पा रहा था। सो ये 10 नवंबर को स्टार्ट हुआ ये चीज। मैं तुरंत मेडिकल गया, क्योंकि रात को 10-11 बजे तक मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। मैं गया मेडिकल, सिलचर मेडिकल कॉलेज। जाके कुछ मुझे फायदा हुआ नहीं, क्योंकि वो लोग बस पेन किलर दे दिए, और शायद क्या क्या मेडिसिन लिख दी। क्योंकि देखो वो वहाँ डॉक्टर वगैरह रहते नहीं थे, वो स्टूडेंट ही रहते हैं, तो वो लोग बकवास कुछ लिख दिए। अब मैं आया रूम पे, कोई फायदा तो हुआ नहीं। अब मैं क्या करूं? लास्ट में मुझे किसी तरह मैं उस रात को, वो रात बिताया, सो के बिताया। सो मॉर्निंग होते होते मेरा हालत बहुत ही बुरा हो गया था, क्योंकि ये जो इतना ज्यादा स्वेलिंग हो गया था, मैं नी बैंड नहीं कर पा रहा था। और बैंड नहीं करने की वजह से एक ही नी इफेक्टेड था, सिंगल नी, राइट नी इफेक्टेड था अभी तक। दो ही जगह पे पेन था, एक ये मिड बैक में पेन जो पहले ही स्टार्ट हो गया था, और पेन ऐसा था कि ऐसा लग रहा था कि मतलब स्वेलिंग हो गया है, और जैसे अंगूठा वगैरह हमारा किसी चीज से लगने से पेन होता है ना, उस तरह से पेन होता है, और दोनों दोनों विंग्स में ऐसे पेन ट्रेवल करता था। तो जो भी हो, मिड बैक में पेन स्टार्ट हुआ, उसके बाद नी इफेक्टेड हुआ। मैं गया दूसरे दिन डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने देखा, देख के मुझे बोला कि कुछ नहीं है। मैं ऑर्थोपेडिक को दिखाया था, यहाँ पे साउथ सिटी में दिखाया था, साउथ सिटी में ऑर्थोपेडिक को दिखाया था। तो मैं बोला कुछ हुआ नहीं है, टेंशन मत लो। तो उन्होंने कुछ शायद पेन किलर दिया था, मुझे आज भी याद है, जेराडोल पी करके एक पेन किलर था। और तो शायद कुछ दिया नहीं था, हम गैस का टेबलेट वगैरह दिया था, और कुछ दिया नहीं। ठीक है। तो मैं आ गया वो लेके। फिर मैंने जो पहला डॉक्टर कंसिडर किया था वो 14/11/2022, मतलब नवंबर, 14 नवंबर को 10 को मेरा स्वेलिंग स्टार्ट हुआ था। फिर मैं शायद, अच्छा हाँ, 10 को मेरा स्वेलिंग स्टार्ट हुआ था, और 14 तारीख को मैं फाइनली डॉक्टर कंसल्ट हो गया था। 14, 10 को रात को मैं मेडिकल जाके थोड़ा बहुत मेडिसिन खाया था, कोई काम नहीं हुआ, तो 14 को मैंने डॉक्टर कंसल्ट किया। तो उसने मुझे वो जेरोडोल पी एक दिया था, सिंटर टैब, जो एक ये है, मल्टीविटामिन है, वो दिया था। RWT20 कुछ दिया था, और गैस का एक मेडिसिन दिया था, और और एक दिया था,
हाँ, पेन किलर। सो मुद्दा बात वही है कि पेन किलर दिया था, गैस का दिया था और मल्टीविटामिन दिया था, बस इतना ही दिया, और कुछ नहीं। ठीक है। सो ये रहा मेरा पहला डॉक्टर का ट्रीटमेंट। सो ये ट्रीटमेंट मैंने 1 वीक लिया, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। सो मैं दोबारा गया उसके पास 1 वीक के लिए, क्योंकि बाई दैट टाइम मेरा पेन बढ़ने लगा। ठीक है, नी में भी बहुत धीरे धीरे पेन स्टार्ट होने लगा था, मैं चढ़ने में भी दिक्कत होने लगा था, मैं चल नहीं पा रहा था, राइट नी सिर्फ एक ही नी इफेक्टेड था। सो धीरे धीरे मेरा पेन जो है ना बढ़ने लगा। ठीक है, पहले सिर्फ मिड बैक में था, उसके बाद वो पेन धीरे धीरे कमर में भी आने लगा, कमर में भी पेन स्टार्ट होने लगा। फिर धीरे धीरे पेन मेरा ये राइट वाला शोल्डर, सॉरी लेफ्ट वाला शोल्डर में स्टार्ट होने लगा। ठीक है, लेफ्ट वाला शोल्डर में स्टार्ट होने लगा। तो मैं फिर गया, तो उसने फिर से वही मुझे पेन किलर दिया और गैस का टैबलेट दिया, और उसने मुझे प्रेडमेट 8 mg स्टेरॉइड दिया, जो 5 डे करके खाने के लिए बोला। और ऐसे ही कुछ और कुछ नहीं था। हाँ, HCQS दिया था 300। फिर सिल्टर टैप जो कि एक मल्टीविटामिन। ठीक है। सो ये मुझे मेडिसिन दिया, मैंने खाया, कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे ही, क्योंकि देखो पेन किलर्स और ये स्टेरॉइड जब तक लिया तब तक ठीक है, जैसे ही छोड़ा बंद होता था, फिर से मेरा वही हाल होता था, और कोई रिकवरी सिम्टम दिखता नहीं था, क्योंकि नी स्वेलिंग का स्वेलिंग रहता था। तो जब दोबारा गया तो उसने क्या किया, सिरिंज से उसके अंदर के नी के अंदर से पूरा पानी निकाला, जो स्वेलिंग था उसका पानी निकाल के उन्होंने उसको लैब में टेस्ट कर दिया। सो बाय दैट टाइम मुझे लग रहा था कि ये डॉक्टर कोई काम का नहीं है, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो मैंने और एक डॉक्टर को कंसल्ट किया। देखो अभी तक आर्थराइटिस मेरा दिमाग में आया नहीं है, डॉक्टर भी मुझे पता नहीं रहा है कि आर्थराइटिस। सो दूसरा जो डॉक्टर था सिलचर में ही मैंने कंसल्ट किया, वो बहुत ही फेमस डॉक्टर है। ठीक है, सिलचर का बहुत फेमस डॉक्टर है, वो है नंदीप प्रकाश। देखो सिलचर में नंदीपुर का तो सभी ऐसे थे जो मुझे पहली बार बताए कि भाई तुमको आर्थराइटिस है। लेकिन क्योंकि मैं ओवर कॉन्फिडेंस, मैं इतना ज्यादा एक्टिव था, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं इतना कम एज में मेरा आर्थराइटिस हो सकता है, मैं इतना ज्यादा एक्टिव बंदा था। तो मैं उनका बातों को बिलीव नहीं किया, मैं उनके पास गया। जैसे गया उन्होंने मेरा मुझे थोड़ा मेरा सिम्टम्स सुनते ही बताया कि तुम सावधान हो जाओ, तुम्हारा आर्थराइटिस है। फिर उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट दिया, जो HLA-B27 टेस्ट था, रिमेटॉइड फैक्टर था, और एंटी-CCP एंटीबॉडी। अब देखो ये तीनों टेस्ट मेरा नेगेटिव आया, HLA-B27, रिमेटॉइड फैक्टर है, एंटी-CCP एंटीबॉडी। सो जैसे ही तीनों आया मैं और कॉन्फिडेंस हो गया, अरे मेरा आर्थराइटिस नहीं है, डॉक्टर मुझे गलत बोल रहा है। लेकिन मेरा सिम्टम्स में कोई चेंज नहीं है, और मैं तब से खाना भी कोई कम मतलब कंट्रोल नहीं कर रहा था, एग अंडे खाए जा रहा था, चिकन जो बॉयलर चिकन है वो भी खाया जा रहा था, बॉयलर अंडे खाया जा रहा था। कोई रेस्ट्रिक्शन से मुझे लग रहा था कि ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक हुआ नहीं। सो ये अभी जब नंदी प्रकाश को सर से कंसिडर किया तो अराउंड 22/11 मतलब 10 नवंबर को ये स्टार्ट प्रॉब्लम होता, अब मैं 22 नवंबर तक आ गया, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। अब मैं क्या करूं, हार के मैं सोचा चलो, मेरा भैया दिल्ली में रहता था, मैं सोचा चलो दिल्ली जाके देखो, क्योंकि मुझे बिलीव नहीं हो रहा। देखो नंदी प्रकाश तो सर ऐसा इंसान है जो मुझे पहले ही बता दिया था कि तुमको अर्थराइटिस, क्योंकि मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। तो मैं क्या करूं, मैं गया दिल्ली। मुझे मैं मेरा अभी तक दिमाग में आया ही नहीं था कि मेरा अर्थराइटिस। मैं दिल्ली गया, अब देखो सिम्टम्स, अभी जब तक दिल्ली गया बहुत ज्यादा बढ़ गया, मतलब नी में इतना ज्यादा पेन, सिर्फ एक ही नी इफेक्टेड था, राइट नी इफेक्टेड था, बहुत ज्यादा पेन, पैर रख नहीं पा रहा था, स्वेलिंग नीचे का जो पैर का ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन भी पूरा स्वेलिंग हो गया था ना, ये वाला पोर्शन स्वेल, ये जो फिंगर है, ये फिंगर तो अभी भी मुझे थोड़ा टाइट ही लगता है, ये फिंगर, ये वाला फिंगर का जो ये जॉइंट है, ये जॉइंट स्वेलिंग हो गया था। ठीक है, ये वाला पोर्शन पूरा स्वेलिंग हो गया था, दोनों पैर, दोनों पैर का मेरा ये वाला पोर्शन, दोनों पैर का ये वाला पोर्शन, और एक ही नी इफेक्टेड, ये नी स्वेलिंग था,
पैर का ये वाला पोर्शन स्वेलिंग था, और दोनों पैर का ये वाला पोर्शन स्वेलिंग था मेरा, ये वाला यहाँ पे इतना स्वेलिंग था, फिर इधर भी स्वेलिंग था, और नी एक ही नी स्वेलिंग, और ये वाला फिंगर एक ही पैर का ये वाला फिंगर स्वेलिंग था, और ये शोल्डर, ये शोल्डर में इतना ज्यादा दर्द होने लगा, बैक पूरा बैक दर्द होने लगा था, कमर में पूरा दर्द होने लगा था, पूरा कमर मेरा, बैक, पूरा बैक में मेरा पेन होने लगा, बहुत ज्यादा पेन हो रहा, और इतना ज्यादा पेन होता था ना ये सब में भी कि मैं खांस नहीं पाता था। मैं लगभग, मुझे याद है, मैं 2 महीना तो छींका नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा पेन हो रहा था, छींक नहीं रहा था, पेन की वजह से छींक नहीं पाते। सो बाय दैट टाइम मेरा रिस्ट में पेन नहीं आया था। जब मैं दिल्ली गया, जैसे ही दिल्ली गया, तो डॉक्टर से कंसल्ट कंसल्ट किया। दिल्ली में मैं पहले गया सफदरजंग, जो ये सेंटर है, स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर है, क्योंकि नी का प्रॉब्लम था, तो मैं लगा सफदरजंग, मुझे लोगों ने सजेस्ट किया, मैं वहाँ गया। फिर फोर्टीज में भी पैरालली में दोनों जगह पे दिखाया, फोर्टीज में भी ऑर्थोपेडिक्स दिखाया, और नी में भी सफदरजंग में भी जाके दिखाया। सो फोर्टीज में जैसे ही दिखाया, तो उन्होंने बोला कि आपका रिएक्टिव अर्थराइटिस है। और एक चीज मैं बोलना भूल गया कि मुझे इनिशियली यूरिन इन्फेक्शन हुआ, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ था, जो एंड वीक ऑफ अक्टूबर में ही हुआ, एंड वीक ऑफ अक्टूबर में ही हुआ था। तब मेरा बैक का पेन स्टार्ट हो गया था, आर्थराइटिस जो स्पाइन स्पाइन का मिड 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 बैक में पेन स्टार्ट हो गया था, तब मुझे ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ था। मैंने मेडिसिन लिया था, मुझे ठीक हो गया था, तो मैं सीरियसली नहीं लिया। फिर सिलचर में मैं जब डॉक्टर दिखाया, तो ब्लड कल्चर, यूरिन कल्चर, उसके बाद एंटीसिपेटरी एंटीबॉडी चलेगी 27, ये सारा टेस्ट वो सब नेगेटिव आने लगा। तो मुझे डाउट हुआ, तो मैं दिल्ली गया, दिल्ली में मैंने फोर्टीज में दिखाया। अब देखो, फोर्टीज में जैसे ही दिखाया, उसने लिख दिया एचसीक्यूएस सेजो, ठीक है। उसके बाद डोलो लिख दिया, बोला बुखार आया तो खाना, ऐसे करके पेन किलर वगैरह लिख दिया, एक्सरे वगैरह दिया। फिर उन्होंने फिर से ब्लड कल्चर, सीआरपी, एंटीसीसीपी एंटीबॉडी, ये सब, फिर यूरिन का, और सॉरी किडनी प्रोफाइल पूरा टेस्ट, उसके बाद ब्लड का टेस्ट, ये सारा टेस्ट ले लिया। तो जैसे मैं वहां पे गया दिल्ली पे, ये मेडिसिन खाना स्टार्ट हुआ, मेरा रिस्ट में पेन नहीं था, रिस्ट में पेन स्टार्ट हो गया। उसके बाद ये वाला पोर्शन भी पूरा स्वेलिंग हो गया, ठीक है। रिस्ट में पेन स्टार्ट हो गया, ये लेफ्ट वाला रिस्ट, ये वाला पोर्शन स्वेलिंग हो गया। अब देखो मेरा क्या क्या इफेक्ट था बाय दैट टाइम। ये मैं 9/12, ये मैंने, अच्छा, 2 दिसंबर 2012, देखो मेरा पेन स्वेलिंग स्टार्ट हुआ था 10 नवंबर 2022। मैं पहला डॉक्टर ऑन द स्पॉट कंसल्ट कंसल्ट किया 14 नवंबर 2022। दिल्ली जाके कंसल्ट कंसल्ट किया 2 दिसंबर 2022 में। और बाय दैट टाइम मेरा क्या क्या इफेक्टेड हो गई, एक हाथ का ये रिस्ट, ये वाला पोर्शन स्वेलिंग, ये शोल्डर स्वेलिंग, बैक में पूरा पेन, पूरा स्पाइन में दर्द, उसके बाद बैक में जो मेरा पूरा ये ग्लूट का एरिया है, ये सब में पेन स्टार्ट हो गया, पूरा मेरा ये वाला पोर्शन में पेन स्टार्ट हो गया। एक नी पूरा स्वेलिंग, बहुत ज्यादा स्वेलिंग था, इसमें दर्द था। पैर, दोनों पैर का ये वाला जगह, दोनों पैर का ये वाला जगह दर्द था, मैं पैर रख नहीं पाता था, ऐसा हाल था मेरा, इतना बुरा हाल, पेन किलर का बिना रह नहीं पाता था। सो ये सब चीजें होने लगा था, ये मेडिसिन खा के जब तक पेन किलर खा ठीक रहता था। और एक चीज प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, जो मेरा नी, जो स्वेलिंग था ना जो पैर में, अब क्या हो, मेरा ये थाई मसल्स है, ये थाई मसल्स लूज हो रहा है, सिर्फ एक ही पैर का थाई मसल्स गायब होने लगा, मसल्स गायब। ये पैर इतना ज्यादा पतला हो गया था ना, बहुत ज्यादा ये पैर पतला हो गया, ये सिर्फ ये वाला। सो देखो, अभी मैं 2 दिसंबर को डॉक्टर दिखाया फोर्टीज में, और सफदरजंग में भी दिखाया स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर, वहां पे भी मेडिसिन दिया मुझे, इथोसाइन 16 भी दिया, गैस का टेबलेट दिया, ये सब बस सिर्फ पेन मैनेजमेंट में ही काम आ रहा था, कोई इम्प्रूवमेंट मुझे दिख नहीं रहा था। तो ये सब चीजें करते करते मैं कम से कम दिल्ली में 20 एक दिन रहा था।
मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ फाइनली। और एक वहाँ पे मेडिसिन कंसल्ट किया फोर्टिस में ही। सो उसने मुझे वो लिख दिया, स्टेरॉइड लिख दिया। और स्टेरॉइड उसने दिया, 60 mg का स्टेरॉइड दिया। बाप रे! मैं पहले दिन मुझे मुझे याद है, मैंने जब मेडिसिन खाया था 60 mg का, मेरा इतना ज्यादा पसीना आने लगा, दम घुटने लगा, ऐसा लगा कि मैं मर जाऊंगा। फिर एक आध घंटा बाद में ठीक हो। 16 mg का वो दे दिया था स्टेरॉइड। इतना हेवी डोज मुझे स्टेरॉइड दिया था। अब जो भी दे रहे थे, जो क्योंकि मुझे ऐसा था कि मुझे कैसे भी ठीक हो, कैसे भी ठीक हो, ये सब करके मैं देने लगा। और बाय दैट टाइम टेस्ट इतना ज्यादा, कम से कम 4-5 बार यूरिन कल्चर, ब्लड कल्चर, उनको लग रहा था कि कोई इन्फेक्शन है, लेकिन कोई इन्फेक्शन तो मिल नहीं रहा था। तो मतलब देखो, अभी तक मैं मुझे करेक्ट ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था, अभी तक मुझे हैप्पीजर्डली ट्रीटमेंट। तो मैंने आपको पहले बताया था ना, स्टार्टिंग और अभी जो ये ट्रीटमेंट्स हो रहा है, ये सारा हैप्पीजर्ड ट्रीटमेंट है। लगभग दिल्ली में 20 एक दिन रहने के बाद, क्योंकि 20 एक दिन रहने के बाद मैं आ गया फिर से सिलचर वगैरह। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। मुझे एक बार लगा कि कहीं मुझे कोई और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो नहीं है। इसके लिए मैंने क्या क्या टेस्ट है, मैं कम से कम 60-70 हजार का सिर्फ टेस्ट ही करवाया। मैं डॉक्टर लाल पैथ लैब में जाता था ऑनलाइन, और जो जो टेस्ट दिखता था गूगल में, जो जो डाउट लगता था सब टेस्ट कराते। तो वो मुझे तब तक बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मुझे अर्थराइटिस मेरा, ये जो देख रहे हो ना, ये सारा टेस्ट, ये सारा टेस्ट का रिपोर्ट है। कम से कम 60-70 हजार रुपए का मैंने सिर्फ टेस्ट ही करा। और जो भी टेस्ट आता है सब सब एंटीसीसीपी, रिमोटॉइड फैक्टर, और ब्लड कल्चर, यूरिन कल्चर, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का, एड्स का, सब नेगेटिव। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर मुझे किसी देखो, बाय दैट टाइम आ गया था अराउंड जनवरी। बाय दैट टाइम हम जनवरी में आ गए थे। सारा टेस्ट जो भी पॉसिबल केसेस था, सारा टेस्ट में करवा लिया था, एक्सरे भी मेरा सब हो गया था। बाय दैट टाइम मैं जनवरी में आ गया था। 2 महीने से मैं बहुत सीवियर पेन में था, ऐसा पेन में था, और मैं हर कोशिश कर रहा था कि मुझे किसी तरह भगवान इस मुश्किल से निकाले। फाइनली मुझे फाइनली मुझे बाय जनवरी जनवरी 17 तारीख को मैं जिस डॉक्टर के पास गया, उसी डॉक्टर ने मुझे इस बीमारी से इनिशियल रिलीफ दे। अभी तक मुझे पेन किलर मिल रहा था, ये वो खा रहा था, मतलब बहुत बुरे हाल थे। और ये जो थाई है ना, ये जो थाई है ना, ये थाई पूरा स्लिम हो गया, मतलब इसमें मसल्स ही नहीं था ऐसा। ये नीचे वाला कोई प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ ये थाई, ये थाई मसल्स, मसल्स गायब, यूज नहीं होता था शायद, उसके वजह से भी गायब हो गया। अब मैं जो जिस डॉक्टर के पास गया गुवाहाटी में, मैं गया डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा, रिम्यूटोलॉजिस्ट। क्योंकि मुझे सिलचर में मैं एक मेडिसिन और एक कंसल्ट किया था जब दिल्ली से आया, तब उन्होंने मुझे समझाया कि देखो, कुछ करके फायदा नहीं है, तुम डायरेक्ट डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा के पास जाओ, कंसल्टेंट है गुवाहाटी में, उनके पास जाओ, वही मुझे दिल्ली मैं गया 17 जनवरी को गया। ट्रस्ट में वो मेरे लिए भगवान के हिसाब से है। मतलब बोलते हैं ना, भगवान इंसानों के रूप में ही रहता था, वो मुझे एज अ भगवान ही मिले थे। जैसे वहाँ गया, और भी पेशेंट इसी तरह का दिखे, जो पहले भी ऐसे ट्रीटमेंट करा के गए थे वो भी थे वहाँ पे। तो उन्होंने बोला टेंशन मत लो, मैं भी ऐसा ऐसे प्रॉब्लम था, ये ठीक हो जाए। जब उनके पास गया, तब मुझे बिलीव हुआ कि नहीं, सही है, मेरा आर्थराइटिस है। अब मैं एक्सेप्ट कर चुका था। अब उन्होंने जो मुझे मेडिसिन दिया, ये है उनका प्रेस्क्रिप्शन, उन्होंने जो मुझे मेडिसिन दिया, वही मेडिसिन मैं कंटिन्यू किया। लगभग 3 महीना मैंने उनका मेडिसिन कंटिन्यू खाया, ब्लाइंडली खाया। उन्होंने भी मुझे स्टेरॉइड दिया था, मुझे इथोसाइन दिया, फिर गैस का टेबलेट दिया, फिर होमनाकॉटिन दिया, सैनफोरल दिया, फिर सैजो दिया, सैजो 1000। अब देखो, ये जो मेडिसिन है, अब मुझे प्रॉपर फॉर्मेट में मिलते हैं, क्योंकि अभी तक जो भी सैजो मुझे दे रहे थे 250 दे रहे थे, और बोल रहे थे कि एक दिन लो। लेकिन जैसे ही मैंने इनको बोला कि मैं सैजो लेता हूँ 250, वो मुझे बोले ये होम्योपैथिक डोज लेते होंगे, मतलब मेरा मजाक उड़ाए। तो बोले कि नहीं, तुमको चाहिए सैजो 1000, वो भी दिन में तो चाहिए 2000 mg।
बॉडी बैग है, बॉडी सब सही है। तो ये सारा चीज मैंने लगभग 3 महीने तक कंटिन्यू किया, और फर्स्ट में मुझे इस प्रॉब्लम से पूरा छुटकारा मिल गया, मेरा स्वेलिंग चल गया। और एक चीज उन्होंने किया, मेरा नी में स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाया, तो इसके वजह से मुझे प्रॉब्लम, मतलब मुझे ये प्रॉब्लम से छुटकारा मिल गया। अभी तक मुझे टेम्पररी छुटकारा ही मिला था, क्योंकि देखो इनिशियली जो ट्रीटमेंट था वो गलत डायरेक्शन में ट्रीटमेंट था, पहले लोग मेडिसिन लिख रहे थे। फिर दूसरे में जब मुझे प्रदीप कुमार शर्मा सर मिले, उन्होंने मुझे जो ट्रीटमेंट दिया वो भी देखो एलोपैथी ट्रीटमेंट। अब एलोपैथी मेडिसिन का क्या है, जिन तुम्हें रिलीफ देता है, एकदम इंस्टेंट रिलीफ दे देता है। अब अगर आप एलोपैथी मेडिसिन कंटिन्यूअस 1 साल 2 साल खा लोगे ना, आपका लीवर डैमेज हो, लीवर फंक्शन, लीवर में प्रॉब्लम आएगा, किडनी में प्रॉब्लम है। तो ये मुझे पता, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत स्टडी करने लगा था मेडिसिन के बारे में, तो मुझे पता चल गया था कि क्योंकि प्रदीप कुमार शर्मा सर का जो रेमिडियोज लेता था, जो 2000 mg का, 1000 mg का 2 सैजो लेता था, फिर ओमना कॉर्टिन चलता था, फिर सैंड बोरल करके ऐसे कुछ मेडिसिन चलता था। तो इस तरह से चीजें चल रही, सिर्फ एचसीक्यूएस सर ने मुझे नहीं सजेस्ट करा। तो इस तरह से मुझे मेडिसिन चलने लगा। उसके बाद जब मैं 3 महीना खा लिया, मुझे रिलीफ मिल गया, फिर 2 दिन बाद सर के पास गया, जाके उन्होंने बोला मेडिसिन कंटिन्यू करो, तुम्हारा इम्प्रूवमेंट सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीजें मैं करते, अब मुझे रियलाइज हुआ कि यार अगर मैं ऐसे ही करते रहा तो कितना दिन चलेगा, क्योंकि मुझे इस तरह से वहां पे पेशेंट भी मिलते थे जिनका लीवर में प्रॉब्लम आ रहा था, बिलीविबिन में खाई आ रहा। सो इस तरह से मुझे मिल रहा था, लेकिन मेरा क्योंकि टेस्ट होते रहता था, जब भी मैं जाता था हर 2 महीने में, तो मैं 1 महीने में तो मैं वहाँ पे टेस्ट करवा के जाता था। सो मेरा सारा चीजें नॉर्मल आ रहा था, तो मैं समझ गया कि नहीं, अब मुझे क्या करना है। देखो उन्होंने मुझे दिया था, इथोशाइन दिया था 60 mg का, जो एज ए पेन किलर ही काम करता है, लेकिन वो बोलते हैं पेन किलर नहीं, लेकिन पेन किलर ही काम करता है। इथोशाइन दिया था, प्रोमनाकोटिव दिया था, सैनकोरल दिया था, और सैजोलिन। तो अब मैंने क्या किया, धीरे धीरे मैं मेडिसिन को रिड्यूस करना स्टार्ट। मैंने क्या किया, देखो यार एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि एलोपैथी आप ज्यादा दिन नहीं खा सकते, आपको अल्टरनेट रास्ता निकालना ही होगा अर्थराइटिस। अगर आपका अर्थराइटिस है, आपको अल्टरनेट रास्ता निकालना होगा, तभी आप जी पाओ, वरना बहुत प्रॉब्लम। क्योंकि क्योंकि इसमें क्या होता है, ये मेडिसिन अगर आप रेगुलर खाओगे, आपका लिवर डैमेज होगा, किडनी डैमेज होगा। सो मैंने क्या किया, मैंने जो इथोसाइन उन्होंने दिया था 60 mg से बाद में 90 mg कर दिया था। तो मैंने क्या किया, इथोसाइन को पहले उन्होंने बोला था डेली 2 लेने, सॉरी डेली 1 लेने, डेली, सॉरी नो, डेली 2 लेने के लिए बोला, डेली 2 लेने के लिए बोला था इथोसाइन 60 mg। फिर 90 mg में उन्होंने भी बोला कि डेली 1 लेने से ही। सो इथोसाइन 90 mg जो उन्होंने डेली 1 बोला, मैंने क्या किया, मैं एक दिन का अल्टरनेट करने लगा। मतलब पहले उन्होंने बोला था 2090 mg डेली, मैंने क्या किया, डेली नहीं लेके एक दिन बाद बाद लेना स्टार्ट, सिर्फ इथोसाइन। बाकी सब जो ये ओमनाकॉर्टिन हो गया, सेंटोल हो गया, सेजो, ये सब मैं रेगुलरली लोगों के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से डेली ले रहा था। इथोसाइन को मैं एक दिन बाद बाद लेना स्टार्ट। सो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, मैं ऐसे कम करके कम से कम 1 वीक 2 वीक ऐसे चला, मेरा 2 वीक ऐसे ही चला, एक दिन बाद बाद। उसके बाद मैंने क्या किया, 2 दिन बाद बाद लेने से स्टार्ट किया इथोसाइन। इथोसाइन को मैं 2 दिन बाद बाद लेना स्टार्ट किया, और ये सारा मेडिसिन मैंने कंटिन्यूअस चल। तो देखा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे करके फिर मैं 3 दिन बाद बात करती है इथोसाइन। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब मैंने इथोसाइन को 3 दिन बाद बात कंटिन्यू किया, और जब ये ओमनाकोर्टिल है ना, स्टेरॉइड, ये मैंने बंद किया, क्योंकि मुझे पता था स्टेरॉइड लॉन्ग टाइम लेने से प्रॉब्लम है। तो मैंने ओमनाकोर्टिल को पूरा ही बंद कर दिया। इसको भी डायरेक्टली नहीं बंद कर सकते, इसको स्लो डाउन कर, जैसे इन्होंने मुझे बोला था डेली 1 टैबलेट लेने के लिए, मैंने क्या किया, वैसे ही एक दिन बाद बाद लेना स्टार्ट किया, फिर 2 दिन बाद बाद, फिर 3 दिन बाद बाद, फिर 4 दिन बाद बाद, ऐसे करके फिर 5 दिन बाद बाद, ऐसे करके 1 वीक किया। उसके बाद मैंने स्टॉप कर दिया, ओमना प्रोटीन पूरा स्टॉप। इथोशाइन को मैंने 90 mg तो था, वो 3 दिन बाद बाद लेना स्टार्ट किया। और जो सेजो है ना, सेजो को मैं रेगुलर ले लिया। सेजो इन्होंने बोला था 1000 mg का, दिन में 2 लेना। अब मैंने क्या किया, देखो मेरा ओमना प्रोटीन निकल गया, जब मैंने 1 वीक बाद बात कर दिया तो ओमना कॉर्टिल मेरा निकल गया। उसके बाद मैंने
इथोसाइन को 3 दिन बाद लेना स्टार्ट कर दिया था। सेज़ो को अब मैंने क्या किया, दिन में 2 नहीं लेके 1-1 लेना स्टार्ट, ठीक है? ऐसे कर कर के मैं धीरे-धीरे स्लोली रिड्यूस करते गया। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था और जैसे मैं रिड्यूस किया ना, तो थोड़ा बहुत पेन आने लगा, ठीक है? तो मैंने क्या किया, जैसे ही स्टेरॉइड निकल गया, सेज़ो अब निकालना था, सेज़ो बंद किया, एक-एक करके लेना वाला स्टार्ट किया। फिर मैंने क्या किया, सेज़ो को ऐसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके बंद ही कर सेज़ो, ठीक है? सेज़ो को बंद कर दिया और इथोशाइन को 3 दिन, 4 दिन बार-बार मैं लेते रहा। इसकी वजह से मुझे पेन तो होता था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि देखो ये सारा जो मेडिसिन है रेगुलर मैं 3 से 4 महीने ले चुका था और इसकी वजह से मेरा जो जो भी प्रॉब्लम था वो सप्रेस हो गया था। अब मुझे कोई अल्टरनेट रास्ता ढूँढना था, तो मैंने ऐसे धीरे-धीरे कम करते गया और लास्ट में मैंने क्या किया, अश्वगंधा होता है ना, अश्वगंधा बहुत अच्छा पेन किलर काम करता है। आयुर्वेदिक है, आयुर्वेदिक है, आपको हर्बल प्रोडक्ट है, आपको लिवर भी डैमेजेस नहीं करता है। बेस्ट है, आप ऐड कर लो अश्वगंधा। मैंने भी अश्वगंधा ऐड करना स्टार्ट किया। अभी तक तो शायद मैं 3 दिन बाद ले रहा था, फिर 4 दिन बाद कर दिया, फिर मैंने अश्वगंधा ऐड कर दिया, अश्वगंधा के साथ गोक्षुरा ऐड कर दिया। अब मेरा पेन मैनेजमेंट होने लगा, थोड़ा बहुत पेन होता था लेकिन मैंने थोड़ा योगा वगैरह करना स्टार्ट कर दिया। इतना ज्यादा भी नहीं करता हूँ मैं, तो अभी मतलब बंद ही है मेरा, लेकिन मैं अश्वगंधा और गोक्षुरा ये मेरा रेगुलर है, हर रोज मैं लेता हूँ। क्योंकि देखो ये हर्बल मेडिसिन है, इनपे आपका लिवर डैमेज नहीं, लेकिन ये अगर एलोपैथी आप 6 महीना साल भर ले लोगे ना, आपका लिवर डैमेज। लेकिन हाँ, इनिशियली ये जो एलोपैथी है ना, यही भगवान के हिसाब से चाहते हैं, ये अगर नहीं रहता तो मैं मर जाता। मैं मतलब कोई बदनाम नहीं कर रहा हूँ एलोपैथी का, अगर एलोपैथी नहीं रहता तो शायद मैं सब चल भी नहीं पाता। तो बात एलोपैथी ने मुझे इनिशियली बहुत रिलीफ दिया, फिर मैं धीरे धीरे आयुर्वेद में आया। मुझे अश्वगंधा मिला, दोक्षुरा मिला, मैं इन दोनों को लेने लगा। मुझे पेन बहुत अच्छे से मैनेज है अभी। मैं अभी कोई एलोपैथी मेडिसिन नहीं लेता हूँ ना, इथोसाइन लेता हूँ ना, सैजो लेता हूँ ना कुछ लेता हूँ। लेकिन याद रखना, जब भी आप ये मेडिसिन छोड़ोगे, सैजो, स्टेरॉइड, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा उस टाइम में, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना होगा, दर्द भी होता है तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह करो, हल्का हल्का, ज्यादा नहीं करना, थोड़ा स्ट्रेचिंग करो, थोड़ा वॉकिंग करो, ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना इनिशियली, तो एकदम करना ही नहीं, एक हल्का 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 ये करते जाओ। और एक आप वो ऐड कर लेना, मल्टीविटामिन जो कैल्शियम का टैबलेट है ना, कैल्शियम का टैबलेट हमेशा डेली खाना है, क्योंकि ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा जोड़ों से, बहुत अच्छा रखा। तो ये था मेरा कहानी आर्थराइटिस का। मैं अभी अश्वगंधा बोक्सुरा का जिंदा हूँ। मुझे बहुत अच्छा पेन मैनेजमेंट है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है, अगर नहीं भी खाऊं तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है। हल्का बहुत पेन होता है, लेकिन आप एक्सेप्टेड है कि मुझे इसी पेन के साथ जीना है। तो अगर आपको भी आर्थराइटिस है, इनिशियली अगर आपको इस तरह का सिम्टम्स होता है, तो आप तुरंत एक रिम्यूटोलॉजिस्ट के पास जाइए, ऑर्थोपेडिक्स के पास जाइए, ऑर्थोपेडिक आपको इधर उधर का मेडिसिन बताएंगे। इस तरह से अगर कुछ पेन सिम्टम्स है आपको, तो आप ऑर्थोपेडिक के पास नहीं जाके, मेडिसिन के पास नहीं जाके, आप रिम्यूटोलॉजिस्ट के पास जाइए। नियरेस्ट रिम्यूटोलॉजिस्ट जो भी रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं आप, तो आप थोड़ा सा शर्मा शाह गुवाहाटी में आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, ऑनलाइन आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। आपको कॉल करना पड़ता है, अपोलो हॉस्पिटल में देखते हैं, सभी आपको एक मिल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जरूर आपको एड्रेस करूंगा। बस ये बताने की कोशिश किया मैंने इस वीडियो में कि मेरे जैसे एक बंदा जो कंटिन्यूअस जिम कर रहा था, 6 से 8 महीने से कंटिन्यूअस जिम कर रहा था, इम्प्रूवमेंट में मेरा बहुत अच्छा हो रहा था, मेरे जैसे बंदे को अगर अर्थराइटिस हो सकता है, तो किसी का भी अर्थराइटिस, मेरा एज 30 ईयर्स है, मुझे अर्थराइटिस हो गया है, लेकिन मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बहुत अच्छे से तुम दिन जी रहा हूँ। कोई मेडिसिन का जरूरत नहीं पड़ा है, लेकिन इंश्योरेंस ही लेता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, जब नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ, मुझे पेन सब मेरा ओके है, कैंपस वाले में। तो बस यही चीज मैं बताना चाहता, मुझे जो लगा मेरा अर्थराइटिस का रीजन है बॉयलर फूड। आप अगर बॉयलर चिकन लेते हो, बॉयलर एग लेते हो, तो लिमिट में लो, मेरे जैसा अंधाधुंध मत लो।
मैं सिर्फ बॉयलर एग और बॉयलर चिकन ही खा रहा था, चावल रोटी सब छोड़ दिया था। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो प्लीज आप लिमिट में लो, आप एक्सेस मत लिया करो, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपको कहीं ना कहीं दिखेगा। सो मुझे जो लगा प्रॉब्लम, मुझे आर्थराइटिस हुआ था ये एक्सेस कंजम्पशन ऑफ मीट, बॉयलर जो फूड्स रहते हैं उसी की वजह से मुझे आर्थराइटिस हुआ। मुझे एक्सपीरियंस है। तो अब मैं बॉयलर का चिकन लेता हूँ, मैं एग लेता हूँ, जो भी रहता है लोकल लेता हूँ, लोकल डक का एग लेता हूँ जो लोकल फार्म का नहीं रहता है, चिकन भी लोकल ही खाता हूँ। तो नो से नो टू बॉयलर टू, एटलीस्ट फॉर माई से। हाँ, अगर आप लेते हो, आप रेगुलर मतलब नॉर्मली लेते हो, जैसे आप चावल के साथ खा रहे हो या फिर आप डेली नहीं खा रहे हो, वीक में 2 बार खा रहे हो, 3 बार खा रहे हो, ठीक है चलता है। एग आप डेली एक लो, कोई दिक्कत नहीं, बॉयलर भी एक लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक से ज्यादा अगर आप लेते हो 10 15 20, और साथ में मतलब तो एक बैलेंस डाइट रहना चाहिए ना, तो ठीक है। मेरा बैलेंस डाइट नहीं था, इसकी वजह से फैट, और कुछ भी करो तो जो भी फार्म का जो प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें केमिकल्स तो रहते हैं। सो थैंक यू फॉर टेकिंग मुझे, और सब्सक्राइब जरूर